नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की एक बहुत ही बड़ी जानकारी पर। साथियों, एक सीट पर कितना कंपटीशन है आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे रिटन एग्जाम में। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, तो आप लोगों को कंपटीशन पड़ेगी रिटन एग्जाम में टाइपिंग टेस्ट के लिए भी। सभी को पास नहीं कर दिया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो साथियों, एक सीट पर कितना कंपटीशन है टाइपिंग टेस्ट के लिए हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी बातें जानना बेहद आवश्यक है। साथियों, यह भी बताएंगे कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं परीक्षा में। जी हाँ दोस्तों, और इसका जो कि लॉकडाउन के कारण पोस्टपोन्ड होगी परीक्षा की अभी इसी पर कराई जाएगी, सब कुछ बताएंगे डिटेल में। तो साथियों, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी बातें जानना बेहद आवश्यक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बता देते हैं साथियों, किसी भी चीज को, जैसे कि किसी भी चीज को परास्त करने के लिए यानी उसे जीतने के लिए आपको उसकी बल और पराक्रम को पहले भली भांति जानना पड़ेगा, तब जाकर आप उससे लड़ोगे और आसानी से जीत पाओगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोग यह जान लीजिए कि इसमें आपको कितना कंपटीशन की सामना करना पड़ेगा। उसी के आधार पर आगे आप लोग अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए और प्रिपरेशन कीजिए। साथियों, ध्यान रहे, आपकी एक सही स्ट्रेटेजी और कड़ी मेहनत आपको सफलता जरूर दिलाएगी। साथियों, आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन की ऐसी फंडा को अभी हम बता देंगे कि आप लोग खुद पे खुद भारत के हर एक एग्जाम को जान जाएंगे कि इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं। कोई आपसे पूछेगा कि हमारे इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं, तो आप लोग खुद पे खुद बता देंगे कि इसमें नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। तो चलिए लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी बातें जानना बेहद आवश्यक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें कंपटीशन कितना है। तो आइए आप लोग पहले देख लीजिए। तो साथियों, टोटल की कैंडिडेट इसमें जो कि फॉर्म को अप्लाई किए थे और फिजिकल से पास हुए थे, तो केवल 4,732 कैंडिडेट ही फिजिकल में पास हुए थे रिटन एग्जाम में जो कि भाग लेंगे। कितने स्टूडेंट्स? 4,732 स्टूडेंट। 429 पोस्ट है साथियों, 10 गुना उसके पास किए जाएंगे रिटन एग्जाम में, यानी 4,290 कैंडिडेट इसमें जो कि पास किए जाएंगे। हालांकि यह निश्चित नहीं है साथियों, 10 गुना स्टूडेंट टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। साथियों, जो कुछ हम बता रहे हैं बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को देखकर ही बता रहे हैं। इसमें से सब कुछ देखे हैं और कुछ पता भी किए हैं कि कितने स्टूडेंट्स पास होते हैं। उन्हीं के आधार पर सब कुछ आपको बता रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस है जो कि आई हुई थी रिक्वायरमेंट के समय ही। तो साथियों, इसी के आधार पर सब कुछ डिटेल में बता रहे हैं। यूं मानिए कि आपको यह मालूम हो जाएगा कि कितने कैंडिडेट टाइपिंग में के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। तो साथियों, हालांकि यह निश्चित नहीं है कि 10 गुना स्टूडेंट टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे, लेकिन हम लेकर चल रहे हैं कि नॉर्मली इतने ही स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर्स में बुलाए गए थे टाइपिंग के लिए, सिलेक्ट किए जाते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट यह सोच रहा है कि 20 गुना स्टूडेंट इसमें पास किए जाएंगे, तो बिल्कुल गलत सोच रहा है। साथियों, 10 या 10 से कम गुना ही स्टूडेंट्स टाइपिंग के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। फिजिकल के लिए तो पहले से ही उन्होंने छांट दिया है, तो इसमें 10 या 10 से कम गुना ही स्टूडेंट्स पास किए जाएंगे टाइपिंग के लिए। प्रीवियस वैकेंसी में भी इसी तरह फॉलो किया गया था, इसी तरह लिए थे। तो हम लोग 10 गुना लेकर चल रहे हैं नोटिफिकेशंस में, लेकिन यह कुछ क्लियर मेंशन नहीं किया गया है। तो साथियों, यदि 10 गुना आप ले रहे हैं तो आपका टोटल 4,290 कैंडिडेट पास किए जाएंगे इसमें। साथियों, इसमें टोटल कितने कैंडिडेट भाग लेंगे? 4,732 कैंडिडेट भाग लेंगे और 4,290 कैंडिडेट उसमें से पास किए जाएंगे। तो आपका यदि उससे डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो एक सीट के लिए 93 से 94 स्टूडेंट्स का कंपटीशन पड़ेगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक सीट पर 93 से 94 स्टूडेंट्स भाग लेंगे। साथियों, नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं कि स्किल टेस्ट के बारे में भी, लेकिन उससे पहले
पहले हम आपको बता दें नॉर्मलाइजेशन का फंडा की नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार होगा। साथियों, नॉर्मलाइजेशन के लिए कुछ रूल एप्लीकेबल होते हैं, आपको जानना चाहिए, बेहद आवश्यक है। तो साथियों, सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं, ये रहा आपका टाइम टेबल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अलग अलग फेजेस से आपका जो कि परीक्षा स्टार्ट होना है। 12 जुलाई से आपकी परीक्षा स्टार्ट होगी, वो भी अलग अलग फेजेस में। तो साथियों, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि भारत की कोई भी एग्जाम, जो भी एग्जाम अलग अलग शिफ्टों में, अलग अलग फेजों में इसकी परीक्षा होती है, जिस भी एग्जाम की, तो उसमें निश्चित रूप से उस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन होगा, निश्चित रूप से एप्लीकेबल होगा। बिना नॉर्मलाइजेशन की उसका रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता, उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। तो आज से आप लोग यह ध्यान में जरूर रखिएगा कि भारत में जो भी परीक्षा अलग अलग शिफ्टों में, अलग अलग जो कि पारियों में होगी, तो अलग अलग फेजों में होगी, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन एप्लीकेबल होगा। बिना नॉर्मलाइजेशन की उसकी रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता। तो साथियों, इसमें भी अलग अलग फेजेस में परीक्षाएं हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम आपको एकदम लाइव दिखा रहे हैं कि यही आपका जो कि ऑफिशियल जो कि टाइम टेबल निकला है 12 जुलाई से। तो यह इसमें अलग अलग फेजेस, यानी 12/7/2020 से स्टार्टिंग है, फर्स्ट फेज है। तो साथियों, अलग अलग फेजेस जिसमें इसमें मेंशन किया गया है अलग अलग फेजेस से। तो साथियों, इसी के आधार पर आपको बता देते हैं कि नॉर्मलाइजेशन एप्लीकेबल निश्चित रूप से है। तो साथियों, आप लोग बताइए, आप लोग किस जोन से बिलोंग करते हैं और आपकी परीक्षा इस टाइम टेबल में कब दर्शाई गई है। तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। अब आप लोग देख लीजिए कि स्किल टेस्ट में क्या क्या आपका रहेगा। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि रिटन एग्जाम का भी मेरिट लिस्ट लगेगा और किसी का नहीं। रिटन एग्जाम के बेसिस पर ही आपकी फाइनल रिजल्ट निकलेगी, इसी पर ही मेरिट लगेगा। तो आप लोग इसी को ज्यादातर फोकस दीजिए और उसका भी फोकस जरूर दीजिएगा, क्योंकि उसका भी परीक्षा में पास होना आवश्यक है उसमें। तो आप लोग देख लीजिए कि स्किल टेस्ट में आपका किस प्रकार पूछा जाएगा, क्या क्या रहता है। साथियों, स्किल टेस्ट में कंप्यूटर पर आपको टाइपिंग कराई जाएगी, इंग्लिश अथवा हिंदी में। या तो आप इंग्लिश में दीजिए या तो आप हिंदी में दीजिए, दोनों में से किसी एक को ही आपको देना पड़ेगा। साथियों, इंग्लिश टाइपिंग में 35 WPM यानी वर्ड पर मिनट टिल 10 मिनट, यानी 10 मिनट तक करना होगा। 35 की एक्यूरेसी आपको देना पड़ेगा, 35 वर्ड पर मिनट करना पड़ेगा 10 मिनट तक इंग्लिश में। साथियों, यदि आप हिंदी को चूज करेंगे, हिंदी में टाइपिंग को चूज करेंगे, हिंदी में देंगे, तो आपको 30 वर्ड पर मिनट टिल 10 मिनट यानी 10 मिनट तक देना पड़ेगा। तो साथियों, यह रहा आपका स्किल टेस्ट। साथियों, स्किल टेस्ट ही फाइनल टेस्ट है। यदि आप इसमें सफल हो जाएंगे तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगी और कंप्यूटर पर आप लोग देख पाएंगे अपने नाम को, और एक पद आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में ले पाएंगे। किसमें? CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में एक पद आपका हो जाएगा। साथियों, आगे अभी हम आपको बताएंगे कि परीक्षा का क्या हाल है, परीक्षा 12 जुलाई से है कि नहीं। उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि यदि आपको प्रैक्टिस लगाना है, प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन लगाना है, तो आप लोग किरण से एक पब्लिकेशन से बुक से जो कि अपना जो कि प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। आपने लगाया है अभी तक कि नहीं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और साथियों, अगर आप टॉपिक वाइज एकदम डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन बुक की तलाश में है, तो RS गुप्तास की एक बुक आती है। किसकी? RS गुप्तास की। तो उससे आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं RS गुप्तास से। तो आप लोग साथियों इस तरह प्रिपरेशन करिए। आप लोग जानते हैं रिटन एग्जाम के पर ही आपका जो कि मेरिट लिस्ट लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि आपकी परीक्षा की अभी तक क्या हाल है। साथियों, अभी आप लोगों की परीक्षा पोस्टपोन नहीं हुई है, 12 जुलाई से ही है। लेकिन साथियों, 95% उम्मीद है कि परीक्षा पोस्टपोन्ड हो सकती है, क्योंकि जब तक पूरे भारत में कहीं पर भी कोरोना के कारण लॉकडाउन रहेगा, तब तक यह परीक्षा कंडक्ट कराई नहीं जा सकती। क्योंकि वहां के स्टूडेंट्स कैसे परीक्षा में भाग लेंगे जहां पर लॉकडाउन रहेगा। तो साथियों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया के ये स्टूडेंट्स इस परीक्षा में भाग लेंगे। तो पूरे भारत में जब तक लॉकडाउन रहेगी कहीं पर भी, तो वहां के स्टूडेंट्स किस
किस तरह भाग लेंगे। तो आप लोग यह जान के चलिए कि लॉकडाउन जब तक रहेगा तब तक आपकी परीक्षा कंडक्ट नहीं कराई जा सकती। लेकिन यह भी खास बात है कि अभी तक यह 12 जुलाई से जो परीक्षा होनी थी वह पोस्टपोन नहीं हुई है, अभी तक बरकरार है। तो साथियों, लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार आप लोग जरूर करिए और अपनी प्रिपरेशंस कंटिन्यू करते रहिए। तो साथियों, आप लोग नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप लोग कहां से फॉर्म अप्लाई किए हैं, किस राज्य से हैं, किस जोन से हैं, यह भी बताइएगा, जिससे हमको पता चल सके कि क्या स्थिति है अभी तक। साथियों, परीक्षा लेकिन लॉकडाउन के तुरंत बाद जरूर कराई जाएगी, या निश्चिंत रहिए। साथियों, इसकी परीक्षा को लेकर आप लोग बिल्कुल मत टेंशन में लीजिए, क्योंकि यह बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन आप सभी को बताई है। तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा सबसे पहली बात, क्योंकि बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आप सभी को इस वीडियो में बताया गया है। सारा डाउट आप लोगों को क्लियर कर दिया गया है। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आप सभी को बताई गई। इसी तरह कोई भी अपडेट आती है आप सभी को बताई जाती है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।